दर्शकों नमस्कार। TWS के पहले एपिसोड में आप सभी दर्शकों का मैं सुशाल वैद्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको हिमाचल संगीत जगत की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिसके गाने आपने यूट्यूब माध्यम से सुने होंगे। बहुत खूबसूरत ये गाते हैं। आज हम बातचीत करेंगे इस पॉडकास्ट में जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आइए दर्शकों मिलते हैं विनेश जोशी जी से। विनेश भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सुशाल भाई, प्रणाम आपको। और बहुत बहुत बधाई, आपने एक नई ही तरह की पहल हमारे हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। तो सबसे पहले तो इस शो के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और इस प्यारे से सेटअप के लिए, स्टूडियो के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया। और काफ़ी अच्छा लग रहा है और भाव भरा निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद। कैसी वाइब्स आ रही है आपको स्टूडियो में? मेरे स्टूडियो में आके कैसी वाइब्स आ रही है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छी वाइब्स आ रही है। और कुछ देखते हैं आगे क्या क्या होता है। देखिए विनेश भाई, मैं खुद आपका एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। इससे पहले ये पॉडकास्ट शुरू हो जी, क्यों ना आपकी आवाज़ में कुछ बिल्कुल सुना जाए। जरूर जरूर, मैं कोशिश करता हूँ। छोड़ के मोटर चलो, आरली छोड़ के मोटर चलो, पारली छोड़ के हाथी है। आपू तो चली बोलो मेरे खेड़िए, आपू तो चली बोलो मेरे खेड़िए, मखे मिले चल साथी। वाह वाह। हो ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संती है धन रोमाने। थैंक यू। विनेश भाई, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आपका परिचय, और साथ ही जानना चाहूँगा कि संगीत जीवन में आपका आना कैसे हुआ? मैं विनेश जोशी, संगीत प्रेमी, संगीत का छात्र और संगीत का साधक, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू जिला और निर्मल तहसील, धारासरगा और गांव डोहिलॉक का रहने वाला हूँ। और बचपन से ही लगाव था म्यूज़िक में। और आपको तो पता ही है, हमारे हिमाचल में नाटियाँ चलती है जी। तो हर कहीं शादी, जो भी माहौल हो या दैवीय कार्यक्रम हो जी, तो हमारे यहाँ संगीत हमारे जीवन से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है, हिमाचल वासियों से, या कह लो मनुष्य जीवन से काफ़ी जुड़ा है। तो मेरा इसमें शौक, क्या कोई फैमिली से कोई थे आपके जो पहले गाते हैं? नहीं, या ऐसे कोई प्रोफेशनली तो नहीं गाते थे, लेकिन जो जैसे नाटियाँ वगैरह चलती है हमारे हिमाचल में, तो लगभग वो सभी से सुनी, जो भी हमारे कुल्लू तरफ के अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो उनको बचपन में सुन करके और ज़्यादा शौक बहुत बढ़ गया। तो इस वजह से अभी आप संगीत की कहीं से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? जी, संगीत पहले तो हमने जब ग्रेजुएशन करा आफ्टर 12th उत्तराखंड से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार, वहाँ पे संगीत की बुनियादी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वहाँ पर ली। फिर मेरे गुरुजी डॉक्टर शिवनारायण प्रसाद जी, उनसे सीखने को मिला। सुश्री नेहा मिश्रा जी, सुश्री गंगा प्रिया जी जो किराना घराने से है, उनका आशीर्वाद मिला, थोड़ा बहुत उनसे सीखने को मिला जी। फिर धीरे धीरे फिर कलकत्ता भी गए आफ्टर ग्रेजुएशन। फिर कलकत्ता का जो घराना है, गुरुजी श्री, उनका नाम दीप गुरुजी है, तो उनसे भी सीखने को मिला, गज़ल गायकी वगैरह, और कलकत्ता के जो स्टाइल है वो उनसे सीखा। फिर अभी प्रेजेंट में अभी मैंने गुरु वरण किए हैं श्री दीपक मेहता जी, पटियाला घराने के
बहुत अच्छे नामी कलाकार हैं जी और उनकी गुरु श्री डॉक्टर प्रवीण जरेट जी और उनके मेरे परदादा गुरु पंडित सोमदत्त भट्टू जी। तो जी। इस परंपरा से मतलब पटियाला घराने की परंपरा से मैं वर्तमान में सीख रहा हूँ। बाकी जो हमारे हिमाचल में नाटियाँ चलती है वो मैं गाता ही हूँ और बिल्कुल। खुद भी कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, कोई ना कोई म्यूजिक में या फोक म्यूजिक हो, इसमें मैं ज़्यादा कर रहा हूँ कि ताकि हमारा हिमाचल का कल्चर, हमारा म्यूजिक आगे जाए। इस पर्पज से मैं बहुत बढ़िया। लगा हूँ। ठीक है विनेश भाई, हिमाचल के जो फोक है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो हमारा हिमाचली संगीत है, हमारे यहाँ के लोकगीत है, ये हमारी संस्कृति से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। हमारी धार्मिक परंपराएं, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, जैसे जी 12 जिलों का अपना अपना एक कल्चर है, अपनी वेशभूषा है और देवभूमि है। जी तो हमारे यहाँ के जो लोकगीत है, हिमाचल के लोकगीत ज़्यादा से ज़्यादा देव गाथाओं पर होते हैं बिल्कुल। या फिर नदियों के बारे में या पहाड़ों की चर्चा हो जिसमें, और बहुत सारे गीत ऐसे बने जो प्रकृति पे हो, और बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो यहाँ के कल्चर को सामने लाते हैं। यहाँ का भोजन किस तरह से, यहाँ का रहन सहन कैसा है, या फिर यहाँ के देव जो हैं, देवी देवताओं की भूमि है, तो उनकी गाथाएं या उनकी लीलाओं का वर्णन इस तरह से, मतलब मैं अपने नज़रिए से हिमाचली फोक को देखता हूँ कि हमारा फोक हमारी संस्कृति को दिखाने वाला है कि हम हिमाचल के लोग कैसे हैं। कोई हिमाचल का कोई फोक आप सुना सकते हैं? बिल्कुल सुनाएंगे जी आपको। मैं आपको एक हिमाचल की काफ़ी बहुत मशहूर प्रेम गाथा गुंजो चंचलों का सॉन्ग, जो मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ जी जैसा मेरे को सुनने में आ रहा है, तो वैसे मैं आपको बिल्कुल। सुनाऊंगा। कपड़े धोआ छम छम रोवा कुंजोआ, कपड़े धोआ छम छम रोवा कुंजोआ, बिच बटन निशानी हो मेरी जिंद बिच बटन निशानी हो बटने रगमाना तो कर चंचलो, ओ बटने रगमाना तो कर चंचलो, चंबे चांदी बतेरा हो। बहुत खूब, बहुत खूब। विनेश भाई, संगीत के साथ साथ जी मैं आपकी रुचियों के बारे में जानना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए, म्यूजिक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है बिल्कुल। जब से मैंने जिंदगी को थोड़ा समझा और जब से थोड़ी समझ विकसित हुई। संगीत के साथ साथ मुझे योग बहुत पसंद है, बिल्कुल। जो कि हमारे षड दर्शनों में से एक है। जी योग को पढ़ना और योगा से मेरी पढ़ाई भी हुई है, ग्रेजुएशन हुई है, तो योगा में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। जी और स्पोर्ट्स, क्रिकेट मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। यहाँ हिमाचल में ग्रामीण स्तर की प्रतियोगिताएं, पंचायती स्तर की जैसी भी होती है बढ़िया, तो हम एकदम चले जाते हैं घर से और शाम को ही लौटते हैं, जीते हारे। आपकी एक इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसके फेवरेट कौन है आपके खिलाड़ी? देखिए, सबसे फेवरेट तो महेंद्र सिंह धोनी जी वही सबसे प्यारे हैं हमारे लिए, और बचपन से उनको ज़्यादा पसंद किया है, तो इस तरह से। बाकी और मुझे साइकोलॉजी सबसे पसंदीदा विषय, और दर्शन शास्त्र, और मुझे कॉस्मोलॉजी का बड़ा, मतलब जो भी ब्रह्मांडीय नॉलेज है उसमें ज़्यादा शौक है। उससे और ज़्यादा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिकता, इसमें बड़ा मुझे शौक है जानने का। बाकी जीवन को समझने का मेरे को बड़ा शौक है कि जीवन क्या है, तो उसी में लगा हूँ। और संगीत मुझे एक ऐसा माध्यम लगता है जी कि जिससे मैं खुद को अपने आप से कनेक्ट कर सकता हूँ, अपनी अंतरात्मा से, और शायद किसी को सुकून भी दे सकूं या मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ, या फिर जो इसकी संगीत की धारा है, भजन वगैरह, तो उसके थ्रू भी मैं एक शांति का वातावरण
या किसी भी तरह का माहौल संगीत बना सकता है। तो यही है कि संगीत के साथ साथ मेडिटेशन और आप भी करते हैं? मेडिटेशन जी बहुत मेरे ऋषिकेश में गुरु जी है सुनील गुरु जी, शिक्षा ली है उनसे। जी। तो मेडिटेशन हम करवाते भी, जब मैं कलकत्ता में था तो वहाँ पर मैं एज ए योगा इंस्ट्रक्टर मैंने वहाँ पर जॉब भी करी थी। तो होम ट्यूशन यहाँ हमारा इंस्टीट्यूट था अपना, तो वहाँ पर हम योगा सिखाते थे। तो उसमें योगा की जो धाराएं जो अलग आपकी जो अलग, फिजिक है, फिजिक से लगता है कि आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह घर पे प्राणायाम करते हैं? बस ये कि म्यूजिक में ओमकार का उच्चारण उसी से प्राणायाम हो जाता है। जो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तब म्यूजिक का जो ओमकार है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। आजकल थोड़ी एक्सरसाइज कम हो गई है, बट ये वर्तमान में आप स्कूल में अभी आप शिक्षा दे रहे हैं, जी संगीत की शिक्षा? जी अभी मेरे को 8 महीने ही हुए हैं, तो या 8-9 महीने हुए हैं। मैं अभी वर्तमान में अपने रामपुर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर जाखड़ी, DPS जाखड़ी, वहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल जाखड़ी, वहाँ पर अभी मैं एज ए म्यूज़िक टीचर अभी बच्चों को सिखा रहा होता हूँ। और काफ़ी अच्छा माहौल है, और जो संगीत सीखा है गुरुओं से उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि एक अच्छा माहौल, अच्छा संगीत और बच्चों के अच्छा साथ कैसा महसूस करते हैं आप स्कूल में जब आप सिखाते हैं तो? बच्चों के साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भगवान हो मेरे सामने, निश्छल निष्कपट। छोटे और बच्चे भी होते हैं? हाँ जी, मेरे पास छोटे बच्चे ही होते हैं, तो बड़े खुश होते हैं जब मैं जाता हूँ क्लास लेने। तो सबसे पहले कुछ बच्चे तो ऐसे दौड़ दौड़ के आ जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। जैसे अच्छा माहौल म्यूजिक रहता है। वाले जो लोग होते हैं, मैंने देखा है उनके प्रति लोगों का एक अलग ही प्रेम होता है, एकदम दिल से जुड़ते हैं उनके साथ। तो मैं भी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि माता रानी सरस्वती माता का आशीर्वाद है और लोगों का बहुत प्यार मिलता है। स्कूल में भी बच्चों का इतना प्यार, इतना जुड़ाव है कि मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पास संगीत हमेशा रहे, ताकि मुझे इसी तरह का प्रेम जीवन भर, जब तक मेरा जीवन है, वो मिलता रहे और पॉजिटिविटी फैलती रहे हर जगह, और अच्छा करें, अच्छा पाएं। अपने अपने रियाज के लिए कैसे वक्त निकालते हैं आप? रियाज के लिए गुरुजी सुबह उठते हैं और ओमकार का रियाज सबसे पहले, तो फिर सुबह उतना टाइम नहीं मिलता है तो थोड़ा खरज का रियाज करके फिर स्कूल के लिए रेडी होकर के 3 बजे करीब मैं स्कूल से छूटता हूँ। फिर मेरे जो गुरुजी हैं आदरणीय श्री दीपक मेहता जी, उनकी एकेडमी है, तो बस जैसे स्कूल खत्म हुआ थोड़ा रेस्ट करके रूम से फिर आप एकेडमी चले जाते हैं और लगभग 3-4 घंटे हम वहीं गुरु जी के पास उनकी छाया आप में रह करके। वोकल का जो हाँ आपकी क्लासेस वो सीख रहे हैं आप? हाँ जी, वोकल्स में मैं भी जैसे हमारा पटियाला घराने का जो स्टाइल है उसको सीख रहा हूँ, जैसे शास्त्रीय गायन, लाइट म्यूजिक, भजन जो भी है, मतलब ज़्यादातर अभी आगे की तैयारी चल रही है। हारमोनियम बजाना किससे सीखा? हारमोनियम बजाना, या बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। मैं जब स्टार्टिंग में गया था हरिद्वार, मैंने वहाँ पर जैसे मैं बैठता था वहाँ पे मैंने वहाँ पे दीक्षा ले रखी है शांति कुंज हरिद्वार से जी। तो वहाँ पर जैसे कथाएं चलती थी या संदेश चलते थे, सत्संग होता था, तो वहाँ पर मैं एक बैठ गया था, क्योंकि मैं वैसे पढ़ने के पर्पज से गया था वहाँ पर। तो बैठ करके जब ऊपर लोग संगीत कर रहे थे तो बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि माइक लेते हैं और गाते हैं, कोई और ही बजाता है जी। तो जो वहाँ देखा कि गाने वाला बजा रहा है पीछे बैक हाँ में जो जी ऑर्केस्ट्रा, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही एक सिंगर है वो हारमोनियम पे, तो मेरे को बड़ा शौक आ गया वहाँ से। फिर मैंने वहीं पे एक मेरे प्रथम गुरु मेरे डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद जी, जो अभी वर्तमान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अभी कल्चरल डिपार्टमेंट में और म्यूजिक डिपार्टमेंट भी उन्हीं के अंडर में है। तो उन्होंने मेरे को हारमोनियम पर किस तरह से हाथ रखना है, किस तरह से इसका वादन होता है, उन्होंने सिखाया। और उसके बाद गोविंद पाटीदार जी एक गुरु जी हैं, वो बहुत अभी 80 से ऊपर ही होंगे, अभी भी बच्चों को लेकर के अभी भी सिखा रहे होते हैं, ताकि उनका जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं संगीत सिखाते सिखाते मरूं। तो ऐसे गुरु से मेरे को ऐसी भजन उन्होंने मेरे को सिखाए, तो हारमोनियम भी धीरे धीरे फिर जब आप रियाज करते हैं जी तो इससे हारमोनियम से आपको गाने में कुछ हेल्प मिलती है? नहीं, जैसे मैं ज़्यादातर जैसे रियाज करता हूँ, रियाज के लिए हम तानपुरा लेते हैं, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक में, हाँ जी, उसमें जैसे 4 तारें होती है, वो एक निश्चित स्वरों पर मिलाई जाती है,
या संगीत में जैसे कहते हैं सा प पे जिस तरह का राग गाना जी। हो, उस पे आजकल तो मोबाइल पे भी ऐप है तानपुरा वगैरह, तो उस पे जो हमारा एक स्वर का एक लेवल पर आए, एक रेंज चाहिए होती है कि वहाँ पर आप बने रहें, ताकि आप जिस तरह से किसी हथियार को, जैसे कोई युद्ध के लिए हथियार हाँ, तो उसको बिल्कुल रेडी रखा जाए, तो वैसे ही इसको हथियार न मान के हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है गला, जी। तो उसको एक रेंज बनाने के लिए डेली, क्योंकि वायु कुछ भी हो, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ह्यूमन बॉडी में या कहीं भी देखो वातावरण परिवर्तन होता ही है, तो इस तरह से परिवर्तन हमारे वोकल्स में भी होता है, तो इसीलिए उसको मेंटेन रखने के लिए कभी सर्दी है कभी गर्मी, तो रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसका जितना रियाज है वो उतना ज़्यादा फिर राज कर पाता है। ये है, मतलब हारमोनियम से भी हेल्प मिली जब लाइट म्यूजिक वगैरह होता है, क्लासिकल के लिए भी अब यूज़ होने लग गया है जी। तो इस तरह से। बाकी मैं क्लासिकल वगैरह जब गाते हैं तब नहीं बजाता हूँ, तब ऐसे ही, बाकी जो लाइट म्यूजिक है तब इसका यूज़ हो सकता है, बाकी फिर और जिस तरह के प्रोग्राम होते हैं उस हिसाब से फिर हारमोनियम हमारा साथ देता है। विनेश भाई, आपके साथ साथ जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जी, मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लोगो, काफ़ी अच्छा है जो शो का नाम है जी, टी विद सुशाल, और जब आप टी विद सुशाल के शो में आए तो चाहे तो बिल्कुल स्वाभाविक होनी चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा। विनेश भाई, मैं जानना चाहूँगा, जब आप अपनी शिक्षा ग्रहण करके उत्तराखंड से जब आप वापस हिमाचल लौटे, जी जी तो यहाँ आपने जो अपनी एल्बम्स बनाई, जी मैं जानना चाहूँगा कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? जी, जैसे ही मेरी शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड से समाप्त हुई, उसके बाद कुछ समय के लिए मैं घर आया, और यहाँ पे हिमाचल में तो माहौल बहुत अच्छा है, म्यूज़िक का कृपा है यहाँ पर हिमाचल में संगीत की। तो सबसे पहला जो मेरा प्रोजेक्ट, या यूँ कह लीजिए पहला जो गीत था, आदरणीय श्री अजय नेगी जी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट करा था, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। ये वैसे उत्तराखंड का सॉन्ग है, कुमाऊनी गीत है, तो बहुत सारे आर्टिस्टों ने वहाँ पर इसको गाया, तो मैंने वहीं से सीखा इसको, फिर यहाँ पर इसको गाया, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी, अच्छा प्यार मिला, धीरे धीरे लोग जानने लग गए। फिर जाके हमने आगे बढ़ाई अपनी संगीत की यात्रा हिमाचल में। फिर मेरा परिचय आदरणीय श्री नवीन जोशी एनजे म्यूजिक के जो फाउंडर हैं हिमाचल में, काफ़ी अच्छा नाम है उनका, तो उनसे मेरा परिचय हुआ। फिर उनका काफ़ी साथ रहा, यूँ कह लीजिए कि हिमाचल में अगर एक जो गीत आपका चंद्रमणि है, जी जी जी, वो भी बस उन्हीं के पास मेरा हुआ था। यूँ कह लीजिए कि उनका काफ़ी सपोर्ट मिला हिमाचल में, जो मेरा नाम, जो कुछ भी थोड़ा बहुत हिमाचल में हमें सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का प्रेम मिल रहा है, उनका बहुत बड़ा साथ है। क्योंकि गीत के साथ साथ संगीत अच्छा हो तो सोने पे सुहागा, या कह लीजिए मैं उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं गाता हूँ, बस ये कि साधना चल रही है संगीत की, तो ये है कि चली है यात्रा, तो उनका काफ़ी साथ मिला। और कुछ इसकी पंक्तियाँ जी जी बिल्कुल, एक गीत है चंद्रमणि, जी जी जी, ये एक्चुअली कुलदेव कौशल जी मेरे बड़े भाई उन्होंने लिखा है, मैंने इसमें अपनी आवाज़, आपको खुद भी आपको लिखने का शौक है? जी जी, कुछ गीत मैंने लिखे हैं अपने लिए भी। इसी एल्बम में एक तीसरा सॉन्ग था, वो भी मैं थोड़ा सा गुनगुना दूँ? जरूर, मैं ज़रा वो सॉन्ग सुना देता हूँ आपको, बिल्कुल, जो जिसकी वजह से मुझे हिमाचल में अच्छा नाम मिला था। ओ हाय मेरी ओ चंद्रमणि, दिल सा तेरा गा, हो लगा लगा मेरी चंद्रमणि, दिल सा तेरा गा, ओ जो भी मिली हो पहली नजरे, तेरे छाती ये लगा, हो लगा लगा मेरी चंद्रमणि,
खातिर छाती ये लगा ला 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 रे तू मेरे दिलों दी रानी रे हम तेरे सुपने राजा रे। ये मेरी खुद की लाइनें थी। बहुत बढ़िया। खिले तो दूर दूर जान दिया मेरे तो पास तो आ जा रे दुई पल साथी बीते जा रे है जोर साथी बीते जा रे। बहुत सुंदर। इस तरह से हमने कोशिश जैसे करी। आपने ये लिरिक्स जो लिखे हैं दिल और ये रानी, क्या कोई है ऐसे आपके जीवन में अभी तक कोई दिल की रानी है जिस तरह से आपने लिरिक्स लिखे हैं? नहीं नहीं, ये तो एक ऐसी सोच है, भाव है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं नहीं। जी। तो मैं जानना चाहूंगा फ्यूचर के क्या प्लानिंग्स है आगे संगीत अभी में आपकी? मैं संगीत को लेकर ही जीवन में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं जीवन के बारे में काफी मतलब गहरा चिंतन कोई नए है प्रोजेक्ट्स आपके जीवन को हैं? लेके। बिल्कुल, अभी कुछ कुछ प्रोजेक्ट करे हैं मैंने और भी संगीतकारों के साथ हिमाचल के, तो बस सीक्रेट ही है अभी। तो कुछ प्रोजेक्ट्स है किए हुए और कुछ आने वाले हैं, कुछ हिंदी भी, कुछ पहाड़ी हिमाचली जो हमारे कुल्लवी नाटियाँ हैं, मतलब जल्द ही जो चल रहा है और ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की मैं कोशिश। चाहूंगा मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत सभी धन्यवाद। प्रशंसकों की दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा प्यार मिलता है आपके तो- नए प्रोजेक्ट्स जैसे ही मार्केट में आए जी। आपको और फेम मिले, फिर हम मिलेंगे टीवी सुशाल के इस शो में। आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आपने एंजॉय किया होगा। अगले हफ्ते फिर किसी नए सितारे के साथ हम मिलेंगे, तब तक देखते रहिए TWS यानी टीवी सुशाल।